हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी मैथ्स वीक है या मैथ्स करते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस वीडियो में दीपक ने बताया है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से कैसे डील किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये दीपक कौन है कि हम इसकी बात को सुने। तो दीपक का पूरा नाम है दीपक प्रकाश, जिसके 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे सीबीएसई बोर्ड में, और 12th सीबीएसई बोर्ड में भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। जेई मेंस में 98.7 परसेंटाइल के साथ 15,000 रैंक प्राप्त किया था, और साथ ही साथ आईआईटी 2019 11,500 रैंक 11,500 रैंक के साथ क्लियर किया। और फिलहाल ये एनएसयूटी में कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच में अपना बीटेक कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके पास सारी वो स्ट्रेटेजीज होंगी जिसका यूज आप कर सकते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस वीडियो में वॉइस थोड़ी कम है, तो प्लीज हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको सारी बातें क्लियर सुनाई दे, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए जिनकी मैथ्स वीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम। अब ये टॉपिक जो है ना, एग्ज़ाम जो है ना, वो स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कष्ट ही यही है। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ना बस एक ही ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी, और वो ये कि भाई एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दो, किसी तरह से एग्ज़ाम्स को हटा दो, बस दुनिया बदल जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी, बस एग्ज़ाम्स को हटा दो। लेकिन यार अफसोस, ये विश तो हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होगा, होकर ही रहेगा, मजबूरी है, वो होगा ही। दुनिया पलट जाए, धरती फट जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही। और ये जब एग्ज़ाम होगा ही तो बेचारा स्टूडेंट मायूस होकर ना दूसरी विश मांगता है। वो कहता है कि जब एग्ज़ाम लेना ही है तो मुझे अच्छे मार्क्स दे दो। हाँ, ये विश कंसिडरेबल है, ये तो पूरी हो सकती है, क्योंकि मार्क्स तो आते हैं, अच्छे भी आते हैं, 60, 70, 80, 90, 95, इवन 100% मार्क्स भी आते हैं। कुछ लोग कहेंगे 100% मेरे तो कभी नहीं आए, मेरे तो नहीं आते, 100 छोड़ो 90 भी नहीं आते, क्या बात करो, कुछ भी बकवास करो। और जिनके आते होंगे ना, वो इंसान नहीं होंगे, वो दूसरे ग्रह से आए किताबी कीड़े होंगे, जो दिन के 10-12 घंटे पढ़ लेते होंगे, 50-60 किताबें पढ़ लेते होंगे, भूलते तो कुछ होंगे ही नहीं, थकते तो कभी होंगे ही नहीं। दुनिया की मोह माया से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो आम इंसान हूँ भाई, मेरे कैसे आ सकते हैं इतने मार्क्स, कुछ भी बात कर रहे हो। अब ठीक है, शायद अगर 100 मार्क्स लाने हैं या 90-95 लाने हैं तो शायद ये करना भी पड़ता होगा, पड़ता ही होगा, जब तो ऐसा हमारे दिमाग में बना हुआ है। तो करो, ये मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली यार मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये सब कुछ करना है। क्या इसमें से कुछ कुछ करना है? मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं करना। मैं लिटरली मैं कह रहा हूँ भाई, एक भी चीज़ नहीं करना है। ये क्या बकवास कर रहे हो? कुछ लोग ये कह रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे ऐसे ही। तो चलो मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ कि वो जो आइडियल स्टूडेंट वाला क्राइटेरिया है ना, वो जो पहाड़ है इतना बड़ा हमारे और अच्छे मार्क्स के बीच, उसे कैसे छोटा करना है, और वो छोटा होता है, होता भी है या नहीं, ये भी मैं बात करेंगे आगे। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे पहाड़ है तो छोटा हो जाता है अपने आप ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए जो स्टूडेंट की सबसे पहले हर्डल होती है वो होता है डर। मैथमेटिक्स को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही होता है ये, वैसे नहीं कह रहा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स को तो कुछ ज़्यादा ही डर होता है। स्टूडेंट क्लास में भी नहीं एंटर करता, इससे पहले डर उसके दिमाग में एंटर कर जाता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 9th क्लास में भी एडमिशन भी नहीं हुआ था मेरा, 8th में ही था, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, उससे पहले ही टीचर आके डराना शुरू कर देता था, ठीक से पढ़ लो अच्छे से, 9th क्लास है, इसके बाद मैथमेटिक्स तो बहुत ही टफ होती है, तुमसे तो मतलब पास ही नहीं होगे तुम लोग। सेम केस 11th में, मतलब ऐसे तुम मैथ्स ले रहे हो, हे भगवान ये क्या करने जा रहे हो, पास ही नहीं कर पाओगे, नामुमकिन है पास करना। तो क्या ये सच में नामुमकिन है यार? नामुमकिन कैसे हो सकता है? इतने सारे स्टूडेंट्स पास करते हैं, मोस्ट ऑफ द तो पास ही करते हैं, जब भी तो आगे बढ़ते हैं। अगर पास ही ना करते तो शायद 10th 11th 12th तो बनती ही नहीं, अगर कोई 9th पास ना कर पाता तो, और 11th पास ना कर पाते तो आगे 12th हो या आगे कॉलेजेस तो बंद ही हो जाते हैं। वह स्टूडेंट्स पास करते हैं और पास कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ पास नहीं करोगे यार, आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब बस ये डर हटा लो, ये डर हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डर कभी कोई पॉजिटिव काम नहीं करके देगा आपको, ये हमेशा नेगेटिव काम करता था, नेगेटिव काम करेगा, ये आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। यार यकीन मानो, कोई अलग से दूसरी दुनिया से नहीं आता जो ये पास करता है या अच्छे मार्क्स लाता है, आप भी कर सकते हो।
अब कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है 10 घंटे पढ़ लूँगा तो कर ही लूँगा, लेकिन मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जाएगा 10 घंटे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़े एक दिन में। इतना तो शायद मेरा वीकली डोज होता होगा। अब मैं ना कभी पढ़ा ना शायद आगे पढ़ पाऊँगा कभी। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो शायद मेरी मैक्सिमम मैंने कभी 4 से 5 घंटे पढ़ा होगा, वो भी 11th-12th में एग्ज़ाम्स टाइम में, वो भी उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, वरना नहीं। और मोबाइल फ़ोन्स की जो बात कही थी या जो ये एंटरटेनमेंट की बात कही, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक दिन भी बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं रह सकता। एक दिन छोड़ यार 6 घंटे नहीं रह सकता मैं, इतना बुरा हाल है। तो क्या मैं अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता? या वो स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे हैं, क्या वो अच्छे स्कोर नहीं कर सकते? तो भाई जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे से, मतलब ये नहीं कि 70 पे रुकेंगे वो, भाई वो 80 90 यार वो 100 भी स्कोर कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो, इतना आसान होता तो हम पहले ही कर लेते हैं, ज़रूरत ही क्या पड़ती तुम्हारी बात सुनने की। तो अब अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ना एक बड़ा सा मिथ होने वाले, मैंने एक आइडियल स्टूडेंट का क्राइटेरिया बताया था 100 मार्क्स या 90 मार्क्स लाने वाले का, वो दिन के 10 घंटे पढ़ता है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन क्या हमें सच में इतना पढ़ने की ज़रूरत है? तो अगर मैं इसकी रियलिटी में जाऊँ ना तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, मैं उनकी भी स्ट्रैटेजी सेम सी ही है, और वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि देखो बात ये है कि अगर हम 15 दिन 20 दिन पहले स्टार्ट करेंगे, डेट शीट आने के बाद एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो शायद 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह हम शुरू से शुरू कर दें, साल के शुरू से पहले दिन से तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, तो शायद वो जो 10 घंटे हैं ना वो कम हो जाए। आपको लोग कहेंगे कितने कम हो जाएंगे? 10 से हट के 7 हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई 7 नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ 1 घंटा, और भाई 40 मिनट में भी काम हो जाएगा। 40 मिनट छोड़ो यार, आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। अब काम होने से मतलब नहीं कि आप पास करोगे, 30 मिनट्स पढ़ रहे हो तो 30% मार्क्स लाओगे, जी नहीं, आप 100 तक ला सकते हो। अब लोग कहेंगे क्या सच में आ सकते हैं? मैं कहूँगा हाँ आ सकते हैं। कैसे? देखो पर्पस क्या होता है, सिलेबस ख़त्म करना, रिवीजन करना और टेस्ट देना, यही वो काम होता है। अब अगर मैं 20 दिन पहले शुरू करता हूँ तो शायद मेरे सिलेबस ख़त्म करने के लिए 10-10 घंटे पढ़ने पड़ जाए। रिवीजन और टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, वो भी शायद ना हो पाए ठीक से। लेकिन क्या मैं साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट करूँगा तो क्या इतना बड़ा सिलेबस वाकई में होता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा? हाँ, अब तो शायद हो जाएगा, थोड़ा सोचो तो शायद हो जाएगा। अब ये नहीं कि 30 मिनट, मैं 30 घंटे सुन के तो शायद डर गए होंगे 30 मिनट, अगर 30 मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ किताब खोल के बैठा तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सब जानते हैं। आप कहेंगे कि यार किताब खोल के नहीं बैठे तो कैसे पढ़ें? क्या और भी कोई तरीका, किताब बंद करके भी कोई पढ़ाई होती है? मगर नहीं यार, ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो किताब खोल कर ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होती है 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो सिलेबस। लोग कहेंगे क्या हमें सिलेबस नहीं पता? यार कैसी बात कर रहे हो? तो सबसे ज़रूरी है मैथमेटिक्स को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही लोग सोचते हैं कि NCERT बेकार है, हमको तो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बिना उसके तो काम ही नहीं बनेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हो या वो बुक्स गलत हैं या वो बुक्स ख़राब है, उनमें कुछ अच्छा नहीं लिखा, फालतू हैं। बिल्कुल अच्छा लिखा है यार, हर राइटर अच्छा लिखता है, हर बुक में कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज़ होती है। लेकिन फ़र्क NCERT और उन सब में बस इतना है कि हमारा सिलेबस NCERT को बाउंड करेगा और किसी किताब को नहीं। जो सिलेबस NCERT में मेंशन्ड है, जो चीज़ उसमें मेंशन्ड है, वही हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे यार NCERT के क्वेश्चन पे थोड़ी ना आते हैं, बाहर से भी तो आते हैं। देखो सिलेबस NCERT के बाउंड है, एग्ज़ाम NCERT के सिलेबस से बाउंड है, क्वेश्चन से नहीं। तो बात ये कि अपना टाइम ठीक से इन्वेस्ट करना। देखो नॉलेज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो आपको पसंद आता है वो पढ़ो, लेकिन सिलेबस ख़त्म तो करो, जो ज़रूरी है वो तो ख़त्म करो। और ये चीज़ आपको आपके टीचर्स, इंस्टीट्यूट वाले ये गाइड कर देंगे, आसानी से गाइड कर देंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, आप जो जी में आए पढ़ो, कोई रेस्ट्रिक्शन नॉलेज के लिए। अब वो 10 घंटे पढ़ने की जगह दिन में हम सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट में हमारा काम हो रहा है काम, तो हमारे पास टाइम बच रहा है। उस टाइम में हमको जो हॉबी चाहिए वो कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, खुद को आइसोलेट किए बिना, टॉर्चर किए बिना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ आती है वो आती है डिस्ट्रैक्शन। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में 50,000 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ज़्यादा ही शायद। कुछ लोग कहेंगे कैसा डिस्ट्रैक्शन? भाई जब हम किताब लेकर बैठते हैं ना, किताब खोल कर, तो एक सिक्के के गिरने से लेकर मम्मी के डांटने तक हर एक चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और यार यकीन मानो कि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है।
बहुत ही खतरनाक। आप कहेंगे क्या ये हमें मार देगी? तो भाई देखो ऐसा है कि बुक तो हमें पलट के मारेगी नहीं, तो क्या नुकसान करेगी हमारा? ये हमारा टाइम खा जाएगी। मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, और भी लोगों के साथ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे इससे। हम मैथ्स की बुक तो उठा के बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैथ्स की बुक का, कि मैथ्स की बुक का उठा के बैठते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे दिमाग में मैथमेटिक्स के नंबर्स चलने की जगह वो सैलरी के नंबर चलने लगते हैं, जो हम ये सोचते हैं कि यार पढ़ के रिजल्ट लाऊंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा, इतना अच्छा स्कोर करूंगा, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या ज़िंदगी होगी। देखो आपको प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या उस वक्त वो प्लानिंग ज़रूरी है? क्या उस वक्त वाकई में वो प्लानिंग ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। जब हम किताब लेके बैठे हैं तो सबसे ज़रूरी बस ये कि हम पढ़ें। अब फोकस बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं जो यूज़ करता आया हूँ, पर्सनल फेवरेट मेरा, वो ये है कि अब जितना हाथ चलेगा उतना दिमाग इधर उधर कम भागेगा। जितनी बार वो लिखेगा, जितनी बार वो हमें कमांड करेगा, जितनी बार हमारा हाथ ट्रिगर करेगा हमें लिखने के लिए, उतनी बार हमारे दिमाग को स्टेबलाइज़ कर देगा। वो हमें बता देगा, हमारा दिमाग अपने आप को स्टेबलाइज़ करेगा। जब वो हमको ये बोलेगा कि आप ये लिखो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस सब्जेक्ट पे हमारे फोकस को रोक देगा। जो काम हम शायद 4 घंटे में कर पाते हैं, वो काम हम 40 मिनट में करेंगे। वो 40 मिनट में काम होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी मेहनत बचेगी, और रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। सबसे मज़े की बात तो ये है। अब इसके बाद अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद हम वापस खुद को सिनेरियो में लेकर जाएं और ये देखें कि क्या मैं एक आइडियल स्टूडेंट हूँ, क्या अब मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो भाई हमने देखा कि 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 50-60 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दुनिया से आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं। ये सारी क्वालिटीज़ तो हम सब में है, हम सब ये कर सकते हैं। तो हम सब भी एक आइडियल स्टूडेंट है। आइडियल स्टूडेंट वो थोड़ी ना जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे। आइडियल स्टूडेंट तो वो है जो अपना काम अच्छे से करे। उसका काम क्या है? पढ़ना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब तो हम में है, मुझ में है, आप में है, सब में है। तो हम सब तो ये आइडियल स्टूडेंट हैं भाई। हम सब यार अब तो 100 स्कोर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है यार, हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक चीज़ मैं और छोटी सी शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमें ना डेस्टिनी की फ़िक्र ज़्यादा रहती है, जर्नी को हम भूल जाते हैं। लोग कहेंगे ये घूमने की बात कहाँ से आ गई यार, घूमने फिरने की बात क्या कर रहे हो? तो अगर मैं बताऊँ तो मैं जब 12th क्लास में था ना, और हमारे मॉक टेस्ट हुए थे, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे मैथमेटिक्स के किसी मॉक टेस्ट में कभी फुल मार्क्स नहीं आए। ऐसा नहीं था कि मैं ला नहीं सकता था या मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आते थे, मैं कर सकता था। मैंने आके घर पे किया भी, मुझसे हुए भी, लेकिन कभी आए नहीं मेरे। मैं एग्ज़ाम टाइम में कभी नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। अब मैं सोचता था कि शायद हो सकता है उस वक्त एक बार में करना होता है, इस वजह से गलत हो जाता हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें मैं सोच के इग्नोर कर देता था। तो बाद में मुझे मेरे टीचर ने गाइड किया। उन्होंने कहा कि ये जो सिली मिस्टेक्स तुम कर देते हो, इसका रीज़न है तुम्हारा डर। मैंने कहा डर? कैसे डर? कह रहे तुम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तुम मार्क्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तुम एग्ज़ाम लिखने के बारे में नहीं सोचते। सेम केस हम सब में साथ होता है, हम सब के साथ होता है। हम क्लास में पढ़ने पहले बाद में घुसते हैं, रिज़ल्ट के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं। अब इससे होता क्या है? हमारा फोकस बढ़ता है। सेम केस एग्ज़ाम में भी होता है। हम एग्ज़ाम देने बाद में बैठते हैं, हम रिज़ल्ट की टेंशन पहले उठा लेते हैं। यार डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, वो तो होकर रहेगी। मतलब ये कि एक बार जो मैंने पेपर में लिख दिया वो तो चेक हो ही जाएगा, उसके मार्क्स तो मुझे मिल ही जाएंगे। मैं अपना काम करूँ, एग्ज़ाम चेक करने वाला अपना काम कर ही लेगा, वो मुझे मार्क्स देगा। मेरा काम नहीं है मार्क्स का सोचना, वो उसका काम है मार्क्स देना। मेरा काम है सिर्फ पेपर को अच्छे से करना, एग्ज़ाम को अच्छे से करना और खुशी से करना। यार आप लोग कहेंगे इसमें खुशी की क्या बात है, एग्ज़ाम वो भी कोई खुश होने वाली चीज़ है? देखो यार बात ऐसी है कि रोता लटका हुआ या बिल्कुल हारा हुआ चेहरा ले जाकर पढ़ने से या एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का। इसके विपरीत अगर हम हंसता हुआ कॉन्फिडेंट लुक लेकर जाएंगे तो क्या इससे फ़ायदा होगा? हाँ होगा। हमारा फोकस अच्छा होगा, हमारा काम अच्छे से होगा, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस 100% होगी, तभी हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और इस तो सब लोग भी अब खुश हो जाओ, स्माइल लाओ। अब तो सब आइडियल स्टूडेंट बन लो, सबके सब अच्छा स्कोर कर सकते हो और करोगे भी, मुझे भरोसा है करोगे भी। इसी के साथ बाय बाय।